सभी भारतवासियों को मेरे नमस्कार। साल 2020 का आज का समापन का दिन, नूतन वर्ष 2021 का आगाज़। मेरी ये 5वीं वीडियो। पहली 4 वीडियो में मैंने पूरे देश के किसान जो राजधानी के चारों तरफ मोर्चा लगा के बैठे हैं अपनी जायज़ मांगों को लेकर, ये मेरे साल के अंत में एक वीडियो कुछ मुद्दे लेके आज इस आंदोलन में से क्या निकला है, इस आंदोलन से देश को क्या मिला है और देश ने क्या खोया है, ये सौदा भारतीय जनता पार्टी जो आज कुर्सी पे आसीन है राज करने के लिए, उसको कितना महंगा पड़ा है, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करना चाहूँगा। दोस्तों, पहले सरकार ने, सभी मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने एक मुहिम चलाई कि इस आंदोलन को बदनाम कर दो कि केवल कुछ गिने चुने लोग दूसरे राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। ये कोई असली किसान नहीं है, ये वो किसान नहीं है जिनका संबंध खेत में फसल पैदा करके अपने परिवार का भरण पोषण करे, बल्कि ये वैसे ही किराए के लोग हैं जो बहकावे में लाके यहाँ पे पैसे दे के या और दूसरे किसी लालच में, प्रलोभन में बैठा दिया गया। जब मैंने देखा कि किस तरह से दिल्ली के चारों तरफ मजबूत मोर्चे लगा के लाखों की संख्या में सभी प्रदेशों से जितने भी एंट्री के रोड्स हैं, जीटी रोड जी, आपका NH8 है, NH10 है, NH2 है, आपका राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जहाँ कहीं से भी दिल्ली में एंट्री बनती है, सभी पे नाकेबंदी की। आने जाने वाले लोगों को समस्याएं हुई, दिल्ली में सप्लाई ठप हुई। आज की ये ठंड, तापमान न्यूनतम 3 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें लोगों के लिए घर में अंदर रहना बहुत बड़ी मुश्किल है। ऐसी ठंड में ये बेचारे बिना किसी शेल्टर के, बिना किसी छत के, खुली आसमान के नीचे इस धरती माँ के ऊपर अपना बिस्तर लगा के अपनी रात गुजारते हैं। तरह तरह की बीमारियों के भी शिकार हैं, बिल्कुल इनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं। लगभग 55 किसानों की आज तक इस आंदोलन में मौत हो चुकी है। तो लगा है कल की मीटिंग में जो केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच में लगभग जो मैराथन 4-5 घंटे की जो बैठक चली, उसमें कुंभकर्ण नींद कुछ हद तक इस सरकार की ख़त्म हुई है। अब उसको लगा कि ये किराए के या बहकाए हुए, फुसलाए हुए किसान नहीं है, ये वो धरती पुत्र हैं जो देश के लोगों का पेट अपने पैदा किए हुए अनाज से भरते हैं। दोस्तों, कितने सारे इनपुट्स अगर हम देखें, कल एक आर्मी के एक जवान का मैंने वीडियो देखा। ये इस वीडियो में उसने जिस तरह से अपनी दिल के दर्द इस वीडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी, तथ्यों के साथ। कि 20 दिन पहले मैं चाइना बॉर्डर पे ड्रेस में तैनात था, उस टाइम मैं देशभक्त था। आज मेरे
चाचा, ताऊ, भाई जो एक किसानी के काम से जुड़े हुए हैं, उनके समर्थन में दिल्ली के बॉर्डर पे आ गया तो मैं देशद्रोही बन गया हूँ, अलगाववादी बन गया हूँ, खालिस्तानी बन गया हूँ। ठीक पूछा उसने कि जब किसी जवान के घर में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो दिल से नौकरी नहीं कर पाता, और आज नरेंद्र मोदी ने इन किसानों के घर में आग लगा दी है। तो इस तरह की जो बातें, विशेष बात और कहीं भी आप देखिए, पहली बार हमने देखा है कि पुलिस कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, हालांकि बहुत ही अनुशासन में चल रहा है ये आंदोलन, लेकिन किसी को कुछ कहने में, सुनने में, टोकने में आंदोलन से जुड़े लोगों को बसती है, रोकने की कोशिश नहीं करती। इसका सीधा सीधा कारण ये है, दिल से आपके पुलिस के लोग और यहाँ पे जो डिप्लॉय की गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके जवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़े हुए। तो सरकार को इस बात का आभास हो जाना चाहिए कि कभी ऐसा ना हो कि सरकार इन बैठे शांतिप्रिय किसानों से कोई छेड़खानी करने की कोशिश करे और देश में विद्रोह हो जाए। ये पुलिस सरकार का साथ ही ना दे, अपनी ड्रेस को उतार के और अपने जो परिवार के जुड़े हुए जो लोग जिस सत्याग्रह में लगे हुए हैं उनके साथ मिल जाए। पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि देश में फोर्स में भी विद्रोह हो सकता है। तो मेरी निवेदन है उन वार्ताकारों से जो 5 तारीख की मीटिंग शेड्यूल की है, खुले दिल से, खुले दिमाग से, ईमानदारी से बात सुने और कहें, किसानों की जायज़ बातों को माने। कोई बात नाजायज़ लगती है तो किसानों को समझाने की कोशिश करें। और होमवर्क करके जाते हैं किसान, उनको, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, लंबे समय से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सभी तथ्य जो उनको मालूम है वो उसने ऑन ग्राउंड देखा हुआ है, प्रैक्टिकली ज्ञान है। लेकिन सामने टेबल पर बैठने वाले जो अधिकारी और राजनीतिक लोग हैं, जो कृषि मंत्री है, जो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, वो बताए हुए उन तथ्यों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, किताबों में पढ़ के आते हैं। ये थोड़ा फ़र्क है, वो भी इन तथ्यों से जुड़े। जरा कल की मीटिंग में एक और निष्कर्ष मैं जरा इस बात को भी थोड़ा जोर देकर कहना चाहूँगा। मुख्य जो 3 जो काले कानून इन्होंने बनाए थे, उन पर हट लगा के बैठी हुई सरकार कि इनको वापस नहीं लिया जाएगा। छोटी मोटी बात थी, वो पराली जलाने में केस दर्ज होने की बात थी, या बिजली का अधिनियम उसको वापस करने की बात है, या MSP की बात है, पर लिख के देने की बात थी, उस पर कानून बनाने की सोचने की बात है सरकार की। यानी इस तरह से मेन जो टॉपिक का जो ड्राफ्ट का जो पोटेंशियल है, जो कंटेंट है, उसको छोटी छोटी बातों पर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भूल ही है सरकार की। सरकार को इन सब बातों को मान लेना चाहिए। एक तरफ हाल ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप एक टूटे फूटे छप्पर के नीचे अपना बसेरा कर रहे हैं, मैं इसको हटा कर आपको आसमान के चांद और तारे दिखाना चाहता हूँ। किसान बेचारा कहता है इस छप्पर से ही मेरा गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाव होता है, हमें आसमान के तारे नहीं देखने हैं, हमें इसी में रहने दो, इसी में खुश है। दूसरी तरफ एक ऐसा हाल है इन कानूनों का, इनको देने का, किसी डॉक्टर की पेशेंट को कहता है तो बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बीमार हैं, आप ये दवा लीजिए, आपका ये ऑपरेशन होगा, ये इंजेक्शन लगेगा, इससे आपकी सेहत बनेगी, इसको ये फ़ायदा होगा। और वो पेशेंट कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी प्रकार के किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह के जो कानून जो बनाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल दोनों जो मैंने आपको उदाहरण दिए इन तथ्यों से मिलते जुलते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है सभी श्रोताओं से कि इस तरह से हट
और ज़िद जो किसानों से लगा के बैठे हुए हैं, इससे बाहर निकले, इनकी जायज़ बातों को माने और कोशिश करें कि ये बेचारे वृद्ध आदमी, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, जो रोज़ाना इस ठंड का मुकाबला करते हुए दम तोड़ रहे हैं, इनको मनाया जाए, इस सत्याग्रह से उठाया जाए और देश में शांति का संदेश है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी अगली वीडियो के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।